सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि हमारे क्लासेस या फिर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमें क्लासेस की क्या ज़रूरत है, क्लासेस इन रियलिटी होते हैं तो क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फंक्शंस के बारे में पढ़ा, पर अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आए जिसमें हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट को एक जगह पर स्टोर करके रखना हो और फिर उसके बाद हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना हो। बाय फंक्शंस ये इजी है, पर अब हम इसको क्लास में कैसे इसके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। इसको हैंडल करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हम लोग रखेंगे। और एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस बनाए हैं इनको जस्ट हम कहेंगे कि ये हमने क्लास के अंदर बनाए हैं और इनको हम कॉल कर सकते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो हम लोग अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सी का एक डिसएडवांटेजेस है जिसमें हम लोग क्लासेस फंक्शंस को एज पर यूज़र डिफाइन नहीं कर सकते। पर C++ का ये मेन एडवांटेज है कि इसमें सारा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इवॉल्व होता है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है जिसको हमने नेम दिया है रूम। उसके बाद हमारी करली ब्रेसेस स्टार्ट होती है। यहाँ से मैंने सब कुछ पब्लिक डिक्लेयर किया है। अगर मैं पब्लिक नहीं लिखती हूँ तो C++ बाई डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट ट्रीट करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर हर चीज़ प्राइवेट होती है अकॉर्डिंग टू C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड लिखना ज़रूरी है, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही प्राइवेट हो जाएंगे। तो अब मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद सेमीकोलन्स के थ्रू ये एंड हो चुकी है। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है पब्लिक के अंदर ही, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ डबल कैलकुलेट एरिया। पैरेंथेसिस के मैंने अंदर उसको कुछ नहीं दिया है, वो एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा और रिटर्न करेगा मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ का जो भी मेरा आंसर आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को बंद कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम भी कैलकुलेट करती हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना था एरिया एज वेल एज उसकी वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अगेन सिमिलर पब्लिक मैंने इसको डिक्लेयर किया है डबल कैलकुलेट वॉल्यूम। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस में कुछ नहीं दिया है, पैरामीटर्स इसके कोई नहीं है। अब मैं रिटर्न करवा रही हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये फंक्शन बंद करती हूँ और यहाँ पर मैं ये क्लास भी बंद करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक मेन फंक्शन बनाती हूँ जो मेरी नेम था क्लास का। रूम मेरी क्लास का नेम था, तो मैं रूम ही अपना ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। मैंने ऑब्जेक्ट रूम क्लास का नेम और रूम 1 ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब रूम 1 के थ्रू मैं अपना कैलकुलेट वॉल्यूम कॉल करूँगी एंड रूम 1 डॉट कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करूँगी और फिर वहाँ से उनकी वैल्यूज़ डाल के मैं आंसर मेरे को प्रिंट होके आउटपुट दिखेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट आया है ये क्या है कि एरिया ऑफ रूम इज़ इक्वल टू दिस एंड वॉल्यूम ऑफ रूम इज़ इक्वल टू दिस। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट्स का, क्लासेस का कंसेप्ट समझ आया होगा, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का एक और एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या है, मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद मैंने यूजिंग नेम स्पेस std, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में समझाया है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने एक क्लास को डिफ़ाइन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए हमारा क्लास कीवर्ड लिखना ज़रूरी है, क्लास सर्कल।
फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर ली और यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन से उसको एंड कर दिया है। उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है पब्लिक, उसके बाद डबल रेडियस, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पब्लिक के अंदर रेडियस, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है डबल कंप्यूट एरिया, और उसके बाद मैंने इसकी पैरेंथेसिस खाली है, पैरामीटर कोई पास नहीं किया है। मैं यहाँ पर एरिया कंप्यूट करना चाहती हूँ। तो हमारा जो सर्कल का रेडियस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पहले से ही खुद से ही डिफ़ाइन कर दिया है 3.14, या फिर आप यहाँ पर पाई को अलग से वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं। और रेडियस इंटू रेडियस, यहाँ से जो रेडियस आएगा वो मैं रेडियस इंटू रेडियस। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लास को बंद कर दी है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इंट मेन लिखा है मैंने, मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी क्लास का नाम था वो था सर्कल। एज सिमिलर मैंने सर्कल के नाम से ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj.radius। वहाँ पर मैंने पब्लिक बनाया था रेडियस, और यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर कॉल कर लिया है obj.radius इज इक्वल टू 5.5। अब मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँगी रेडियस इज, जो मेरा रेडियस है obj.radius, यहाँ पर ये लिख दूँगी तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एंड जो एरिया है, जैसे ही मैं एरिया को यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी, obj डॉट जो मेरा फंक्शन था कंप्यूट एरिया, मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँगी obj डॉट कंप्यूट एरिया। जैसे ही मैं यहाँ पर obj डॉट कंप्यूट एरिया लिखूँगी तो वहाँ पर जो भी मैंने इसके अंदर फंक्शन के अंदर यूज़ किया है, रिटर्न इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, ये कैलकुलेट होके मुझे यहाँ पर एरिया रिटर्न कर देगा। और फिर मैंने यहाँ पर रिटर्न 0, और उसके बाद मेरा मेन फंक्शन क्लोज होता है। ये मेरी सेकंड थी, जो हम लोग एग्जाम्पल था कि हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं क्लास का। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।